हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अरवन कांडू की तरफ से बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट। भाई ये भर्ती आ गई है, आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया। बहुत से लोग डाउट में थे कि भाई कब आएगी भर्ती, कब आएगी भर्ती। लो आ गई, ठीक है। इसमें आपका किसी भी तरीके का एग्ज़ाम नहीं है, किसी भी तरीके की फ़ीस नहीं है। ओनली एक फॉर्म को भरना है और आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को सेंड करना है, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसी सभी जानकारी दूंगा। अंतिम तिथि रखी गई 21/8/2024। तो अभी मैं आपको बता दूं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चेन्नई, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया, जिनकी डेट अभी है, 2 भर्तियां वो आई है, तीसरी भर्ती ये आई है, और अभी भी और कई रिक्रूटमेंट आने वाली है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की। क्योंकि अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में क्या है ना, बहुत सी वैकेंसी खाली हैं, ठीक है। पूरी 30-40 वैकेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मतलब हर डिपार्टमेंट में कम से कम 60 से 70 वैकेंसी खाली है। तो ऐसे 1-1 हज़ार भर्ती जो है हर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अगर निकाली जाए, मैं अगर बोलता हूँ मतलब 1-1 हज़ार एम्प्लॉई हैं, 6-6 हज़ार भर्तियाँ निकाली जाएंगी। तो ऐसे अगर 30-40 फैक्ट्री है तो आप 3-6 मतलब 1.5-2 लाख वैकेंसियाँ धीरे धीरे करके फिल करी जाएंगी। तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो आप मेरे वीडियो पर बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की पूरी अपडेट्स देता रहूँगा मैं आपको, और किस तरीके से नौकरी लगोगे वो भी बताता रहूँगा, ठीक है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आसान तरीका है बहुत। रेलवे के चक्कर में रहोगे तो लाखों भर्ती है, लाखों कंपटीशन है। इसमें क्या है, आपका ईजिली सिलेक्शन होता है और ईजिली नौकरी लग जाती है, ठीक है। किसी भी तरीके का आपके कई लोग कहते जुगाड़ जुगाड़, भाई कहीं नहीं। आजकल समय ख़राब है, वो समय गया जब जुगाड़ का काम था, बड़े बड़े एग्ज़ाम होते थे। अब ये सभी में जुगाड़ वगैरह नहीं चलती, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर, जहाँ पर इससे जुड़ी सभी जानकारियाँ देता हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले तो हम दो मुद्दों पर बात कर लेते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्या करता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आर्मी के लिए जो भी वेपन्स बनते हैं वो सभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाता है, ठीक है। पहला मुद्दा तो ये कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम क्या होता है। दूसरा ये कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नौकरी लग कैसे सकते हैं। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नौकरी लगना चाहते हैं तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सबसे पहले प्राथमिकता उसको दी जाती है जिसकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अप्रेंटिसशिप होती है, ठीक है। या फिर अप्रेंटिसशिप हो कहीं से भी हो, NATS पोर्टल के थ्रू हो, ठीक है। तो यहाँ से जो एडवर्टाइजमेंट आई है, कोर्डाइट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अरवन कांडू, ये ऊटी में स्थित है। अगर यहाँ पर आप जाते हैं तो आपको ऊटी प्लेस मिलेगा। ऊटी से 3 किलोमीटर दूर है। तो ऊटी, आदि योगी जैसे बहुत से दर्शनीय स्थल हैं जो कि आप ईज़िली आराम से घूम सकते हैं, और आपको रहने खाने की व्यवस्था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देगी। तो ये म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आता है, जो 7 बड़ी जो DPSU में 7 DPSU में बांटा गया है, उसमें से एक DPSU है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड। तो म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के अंदर जितने भी वेपन्स वाली फैक्ट्री है वो आती हैं। तो यहाँ से ये भर्ती आई हुई है। तो ये चीफ जनरल मैनेजर कोर्डाइट और फैक्ट्री अरवन कांडू और म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के थ्रू निकाली गई है, जिसमें ग्रेजुएट टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकाली गई है। 1961 एक्ट के थ्रू निकाली गई है। और कई बच्चे, अभी मुझसे एक दीदी पूछ रही थी कि भाई केमिकल इंजीनियर की सर भर्ती नहीं आ रही, तो ले भैया केमिकल इंजीनियर की भर्ती भी आ गई और केमिकल डिप्लोमा वालों की भर्ती भी आ गई। 14 भर्ती ग्रेजुएट इंजीनियर की हो, टेक्नीशियन डिप्लोमा की 14 है। मैकेनिकल इंजीनियर की बात करें तो ग्रेजुएट वालों की जो है इंजीनियर की 5 है, डिप्लोमा वालों की 4 है। उसके बाद आते इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की 1 है जो कि इंजीनियर की है। सिविल इंजीनियर की क्या है, डिप्लोमा से है 1 भर्ती। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों की नहीं है। उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग वालों की डिप्लोमा से 1 भर्ती है। तो ऐसे 20 ग्रेजुएट वालों की और 20 डिप्लोमा वालों की भर्ती है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो इसमें जो है एज लिमिट रखती है 18 से 24 साल, है ना। तो 18 से 24 के बाद 5 ईयर का ST/SC को, 3 ईयर का OBC को एज रिलैक्सेशन मिलता है, जो कि अप्रेंटिसशिप रूल्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है। फिर आ जाते हैं नीचे, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग। तो 1 ईयर की ट्रेनिंग होती है। तो यहाँ से अगर आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका 1 ईयर का जब ट्रेनिंग हो जाएगा ना, तो आप अगर सरकारी में नहीं भी करना चाहते हैं ना, सरकारी में तो आपको सबसे पहले प्राथमिकता मिल जाएगी। कहाँ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। तो आप इसके फॉर्म भर सकते हो कहाँ तक, 40 साल तक, मतलब 35 साल एज लिमिट मांगते हैं। उसके बाद 3 ईयर का OBC को और 5 ईयर का ST/SC को एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो आप 40 साल तक एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो आप एक ट्रेनिंग कर लो, मात्र 1 साल की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आप एलिजिबल हो गए कहाँ तक, 40 साल तक, ठीक है। आपकी एज लिमिट बढ़ गई। अगर कोई जनरल से है तो वो बेचारा 27 के बाद फॉर्म नहीं भर सकता, मगर इसका फिर भर सकता है 40 तक,
ठीक है। और इसके बाद अगर आप नहीं भी करना चाहते हो अगर सरकारी संस्थान में नौकरी, तो किसी प्राइवेट संस्थान में जाओगे ना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का वो सर्टिफिकेट लेके अप्रेंटिसशिप का, मैंने 1 ईयर काम किया है, तो सबसे पहले आपको प्राथमिकता देगा। ठीक है। इसका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या है, मतलब फाइनल ईयर के जो एग्जामिनेशन की जो मार्कशीट रहेगी ना, आपको मार्कशीट तो सभी लगानी है, मगर फाइनल ईयर की जो रहेगी उसके बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, जो आपका CGPA परसेंटेज बना होगा ना उसके थ्रू। तो आपके परसेंटेज अच्छे होने चाहिए। रूल ऑफ स्टूडेंट मतलब जो 9,000 रुपये ग्रेजुएट वालों को मिलता है, 8,000 रुपये टेक्नीशियंस को मिलता है, ये अप्रेंटिसशिप के रूल्स के अनुसार है। इसमें किसी प्रकार का आपको ट्रेवल एक्सपेंस नहीं मिलेगा, सिर्फ रहने खाने की व्यवस्थाएं मिलेगी वहाँ पर। उसके बाद आपको जो मतलब फॉर्मेट दिए हूँगा मैं एक फॉर्म का, ये PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये फॉर्म को डाउनलोड करके आपको सेंड करना है द चीफ जनरल मैनेजर कोडराइट ऑर्डिनेंस कोडराइट फैक्ट्री अर्बन कांडू द नीलगिरीज तमिलनाडु। पिन कोड जो कहते हैं ना नीलगिरी का जंगल, भाई बहुत अच्छी जगह है, खूब घूमने को मिलेगा। तमिलनाडु की भर्ती है, 643202 इसका पिन कोड है। तो आपको ये फॉर्म भरना है, ये फॉर्म बता देता हूँ मैं आपको। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये इस एड्रेस पर सेंड करना है टू द जनरल मैनेजर कोडाइट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द नीलगिरीज तमिलनाडु 643202। इस पर फ़ोटो लगानी है, इस फॉर्म को भरना है। इस फॉर्म के साथ अभी सभी आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं आपके एजुकेशन के, ठीक है, और सेंड कर देना है कहाँ पे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को। तो भाई एक फ़ोटो इस पर लगानी है, एक फ़ोटो एक्स्ट्रा लगानी है आपको ऊपर, पिन अप करके पहुँचा देना है ना। और उसके बाद ये फॉर्म को भरना है, इसके साथ सभी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स और अपना कास्ट सर्टिफिकेट, आपका ST SC OBC का जो भी है वो लगाकर सभी को पहुंचाना है, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं। और अगर आपको फ्रेंड से कोई जो रिक्रूटमेंट सर्च कर रहे हैं तो नहीं पहुंचाएं। और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा लें। और भी रिक्रूटमेंट आई हुई है वो भी जाकर देख सकते हैं। अभी जैसे इंडियन ऑयल आई है और भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की आई है, फिर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड आई है, फिर CL आई है, तो ऐसी कई भर्ती आई, ECIS है। तो आप वहाँ जाकर देखें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को बटन दबा लें। इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।